सर और आप देख रहे हैं BITV। मीरा भाईंदर में नागोबा फाउंडेशन की तरफ से और आकांक्षा ताई वीकर की तरफ से यहाँ पे बिजनेस करने वालों को यहाँ पे लाइसेंस दिया जा रहा है। अगर आप देखेंगे लाइसेंस लेने के लिए मनपा का काफ़ी चक्कर लगाना पड़ता था, उसके बाद भी चीज़ें उनको आसानी से नहीं मिलती थी, जिसके बाद यहाँ पे आकांक्षा ताई अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक यहाँ पे एक कैंप लगाया हुआ है जहाँ पे लोगों को आसानी से लाइसेंस दे रहे हैं। आइए बात करते हैं उन्हीं से। आकांक्षा ताई क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए यहाँ एक अच्छा सुविधाजनक यहाँ पे एक कैंप लगाया हुआ लाइसेंस देने के लिए? ये जो कैंप रखा है वो बिजनेस लाइसेंस के है, जो अभी सब लोगों तकलीफ पे बैठे हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा एजेंट को पैसा भरना रहता है, तो इसीलिए हमने ऐसे ही डिसाइड किया है कि कैंप रखने के लिए तो इस नागोबा फाउंडेशन की तरफ से हमने एक चीप रेट में हमने रखा है। और इसीलिए अभी आप जाकर देखते हो कि यह कोरोना का टाइम पे कितने लोग तकलीफ में बैठे हैं और ऐसा एजेंट को भी एक्स्ट्रा पैसा भरना रहता है। तो इसीलिए अभी हमने इस आज के दिन में हम लोग ने ऐसे सोचा है कि ये जो कैंप रखा है वे सारे लोगों को तकलीफ ना होना चाहिए आगे जा, और ये आज के कैंप ने आगे भी बढ़ते भी जाएंगे। जो लोग कभी आज के दिन नहीं आए तो कल भी आ सकते हैं, यहाँ पे परसों भी आ सकते हैं, ऐसा है। आप लोगों ने कितना एक टारगेट रखा है कि इतने लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यानी जो हो सकता है जो आए यहाँ पे लाइसेंस लेके जाए। हाँ करते जाएंगे, क्यों नहीं हो सकता है। जैसे कि आपने देखा कि इनका ऐसा मानना था कोरोना काल में लोग काफ़ी परेशान थे और लोग जो एजेंट होते हैं एजेंट इनसे काफ़ी पैसा ऐंठते हैं या फिर कहीं ना कहीं उनको फर्जी वाले में फंसा के उनको देते भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे खुद ये यहाँ पे खड़े हैं, उस कैंप में खड़े हैं और लोगों को लाइसेंस दे रहे हैं। और आपके अंदर ये भावना कहाँ से आई कि इन जो गरीब लोग हैं इन्हें एक लाइसेंस का मुहैया करा जा सके और ये बिजनेस करे? ये कहाँ संदेश आई? देखो, मिडिल क्लास वालों को तकलीफ में मैंने बहुत कुछ देखा है और ऐसा लोगों को कम पैसा भी रहते हैं, तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि जो हम ठीक है सब अमीर लोगों को भी कितना भी पैसा भी डाल सकते हैं, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास वालों को आप देखते हैं कि लोग कितने तकलीफ में हैं, एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता है। हाँ ऐसा है। तो ये सिचुएशन में हमने इसी के कैंप ओपन किया है। क्या बात है। अगर आप देखें कि इनकी बोलते हैं एक युवा एक सोचे ये बात, तो शहर वालों के लिए कितनी एक अच्छी शुरुआत है ये। अगर हर एक युवा ऐसे ही सोचे, उन मिडिल क्लास लोगों के लिए एक समाज सेवा के रूप में अगर सामने आए तो एक उदाहरण ये पेश करेंगी और एक कदम देखेंगे तो आकांक्षा ताई ने एक कदम आगे की तरफ बढ़ाया। इनके साथ में बैठे हुए हैं। और आपका नाम क्या है मैडम? यहाँ पे आएंगे। आपका नाम क्या है? अपेक्षा वीरकर। अपेक्षा जी, क्या कहना चाहेंगे इस इनकी मुहिम को लेके? आप भी कंधे से कंधा मिला के साथ में हैं। पहले तो नागोबा फाउंडेशन की तरफ से और आकांक्षा ताई वीरकर की तरफ से ये यूथ जो है हाँ, तो हम यूथ ने ऐसे डिसाइड किया है इस कैंप को आज ये कैंप रखे, क्योंकि हमने देखा भी है बहुत जो कोरोना में जो सिचुएशन हुआ था पैंडमिक में, तो बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है कि सिर्फ मिडिल क्लास लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन महानगर पालिका में भी उनका आना जाना होता रहता था और बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो इस वजह से लेस टाइम कंज्यूम हो और उनका पैसे भी एजेंट के पास एक्स्ट्रा पैसा ना जाए, तो इसीलिए आज ये कैंप ओपन किया है जहाँ पे उन लोग को जो अमाउंट है वही अमाउंट भरना है और वैसे डॉक्यूमेंट्स तुरंत फिलअप हो जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे एक युवा अगर एक कदम पहल सोचे, ऐसे बहुत कम ऐसा होता है कि युवा अगर आगे बढ़े। मोस्ट ऑफ अगर देखेंगे तो 40 के ऊपर जिनकी उम्र हो जाती है वही सामाजिक कार्य करते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं। लेकिन आप दोनों बहनें, आप युवा हैं और लोगों के बारे में सोच रहे हैं, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सवाल तो ये है। प्रेरणा तो पापा से ही मिली है, क्योंकि बचपन से ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और हम देखते आए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हमें एकदम महारानियों की तरह रखा गया है, हमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी दिया है। और ऐसा नहीं है कि मतलब बोलते हैं ना कि गोल्डन, हर चीज़ों को दिखाया गया है कि आम इंसान कैसे जीता है।
और तो इसी तरह से वैसे ही एजुकेशन मिला है, वैसे ही टीचिंग्स मिली है, तो इस हिसाब से। जैसे आपने देखा कि दोनों युवा जो यूथ के लिए एक यूथ हैं ये और एक उदाहरण है, ये लोगों के बारे में सोचते हैं। इनका ऐसा मानना है कि डैडी ने हमें जो इनको प्रेरणा मिली है इनके डैडी से मिली है। इन्होंने जो इनका जो पालन पोषण किया है, ऐसा नहीं कि इनके कुछ काम नहीं किया कराया गया, इन्हें हर एक चीज़ रूबरू कराया गया कि आम इंसान का जीवन किस तरह से होता है। आज वही चीज़ें आज इनके सामने उदाहरण दे रहा है। देख रहे हैं आप कि ये लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में जो लोग बिजनेस या अपना रोज़गार नहीं कर पा रहे हैं उनको लाइसेंस दिला रहे हैं। मनपा में चक्कर लगाना पड़ता है, ये इन्हें भी पता है कि कितनी बार चक्कर लगाना पड़ता है, एजेंट को पैसा देना पड़ता है। इसलिए कहीं ना कहीं उन जिन्हें आवश्यकता है, जिन्हें ज़रूरतमंद है, ज़रूरतमंदों के लिए ये कहीं ना कहीं एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे शंकर विकर जी से, उनका क्या कहना है। और आकांक्षा से हमने बात किया और उन्होंने कहा कि ये जो प्रेरणा हमको मिली है वो हमारे डैडी से मिली है। उन्होंने आम इंसान कैसा जीता है, किस तरह से जीता है, उस तरह से उन्हें पाला है। तो आइए हम विकर जी से बात करते हैं। सर, आपने जो पालन पोषण किया है बच्चों का, काफ़ी एक अच्छा किया है और उन्हें एक बोलते हैं ना कि समाज में किस तरह से लोग जीते हैं, कैसे करते हैं, कैसे वो अपना जीवन पालन करते हैं, उस हिसाब से उनको समझाया है। ये आपने इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। और उन्होंने एक कैंप रखा हुआ है बिजनेस का लाइसेंस देने का। प्रथम आप आए इंटरव्यू करने, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसा नागो फाउंडेशन का उपक्रम आप जनता तक लेके जा रहे हैं। नागो फाउंडेशन का आज ये परवाना दुकानदारों के लिए आज उनका परवाना का कैंप रखा है। तो कैंप में कैसे 2-2.5 साल से अभी जो कोरोना काल चल रहा है, किसी का पहला रिन्यूअल ख़त्म होने का आया होगा, तो ये 2-3 साल से जो चल रहा है उसमें दुकान कह के बंद हो गई। अभी उनका लाइसेंस निकालने को उनको अभी थोड़ा खुला, तो लाइसेंस निकाला नहीं होगा, जाएगा तो भी उनको एक इंसान खुद दुकान धंधा करता होगा तो उसको पालिका में जाना आना तकलीफ है। कोई एजेंट को दिया तो भी उनका 2 रुपया, क्योंकि एजेंट भी बेचारा वो मेहनत करने वाला है, वो लाइजनिंग करेगा तो उसका लाइजनिंग का पैसा लेगा, वो बचना चाहिए। और महानगर पालिका का जो मसूल है वो मसूल 1 साल बाद आना और अभी आना, इसमें फ़र्क है। तो अपना एक नागरिक के अपना भी एक कर्तव्य बनता है कि अपन वो महानगर पालिका का मसूल भी मिलना चाहिए। ये दोनों बाजू रख के हम लोग नागो फाउंडेशन होते हैं, आकांक्षा विकर ये यूथ ने बोला कि ये करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आते जाते ऑफिस में, तो कोई चर्चा करने के टाइम पे वो लोग बैठे रहते हैं। अभी आपने कहा कि बड़ी आकांक्षा और छोटी अपेक्षा जी, यानी मेरी आकांक्षा भी पूरी है और अपेक्षा भी पूरी हो गई है। पूरी हो रही है जी। हाँ नाम में तो ही चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला आपको कि ये प्रेरणा पापा से मिले जी। तो मेरे को तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब से मिले। क्या बात है, जब उनसे मिले तो फैमिली कैसे होती है। तो ये परिवार है, ये परिवार मेरा राजकीय घड़ामुड़ी में आज 27 साल हो गया, 27 साल हो गए राजकीय घड़ामुड़ी में है। तो हर बात हर डिस्कस होता है। तो ये नागोबा फाउंडेशन ये मेरा कुल स्वामी का नाम है, ओह, तो उससे जो हो वो अच्छा हो, और लोगों की भलाई। लोगों के भलाई के हो। कोरोना काल में देखा, उसके बाद कुश्ती जो लाल मट्टी का जो मर्दांगी खेल रहता है वो हुआ, उसके अंदर भी वो लोग खुद शामिल होते मेरे साथ में। अभी बाला साहब का जन्मदिन था, उस दिन कोई गरीब विद्यार्थी मदद बोलने से अच्छा वो लोग को एक सपोर्ट बोले या अपना कर्तव्य बोले, हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। हमें साथ में खड़े रहने का वो अपन पूरा किया। लेकिन ये देखा जाए तो अगर राजनीतिक पार्टी के अगर नेता हैं, अगर उनके फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे तो मोस्ट ऑफ वो अलग ही फील्ड पे रहते हैं, लेकिन आपके दोनों बच्चे, एक नहीं दोनों बच्चे समाज सेवा के लिए एक तत्पर हैं कि उनके लिए कुछ किया जाए। तो नागोबा फाउंडेशन से आप जो किया जा रहा है, अगर आज किसी न किसी के माध्यम से वो करना चाह रहे हैं वो देखो कैसे है कि पक्ष का धुरा रहती है, पक्ष का पॉलिसी रहती है।
पक्ष का विचार रहता है। और ऐसे भी बाला साहब ने बोला है 80% समाजकारण 20% राजकारण। तो ये हम लेके उतरे। तो मैं चाहता हूँ हम लोग जैसे उतरे वैसा बच्चे भी समाजकारण करे, समाज का हित का काम करे। जो अभी ब्लड दान रक्तदान किया, अभी रक्तदान ये ईश्वर लोगों को दिया हुआ है ना, कोई समाज का है आपका ब्लड ये ग्रुप है मेरे को जाएगा मेरा आपको जाएगा, वो कोई पता नहीं। ब्लड किसी को भी जा सकता है, किसी की भी जान बचा सकता है। और इसके कारण अभी जो दानवीर ने जो दान किया है ब्लड दान, उनके कार्ड मेरे पास है। आपके माध्यम से भी मैं सभी को जिसको ब्लड लगेगा उसको कार्ड मिलेगा, क्योंकि यहाँ का ही दानवीर ने वो दान किया हुआ है। वो दान किसी के काम आना चाहिए और किसी के काम आएगा तो उसका जान बचना चाहिए। यही प्रेरणा हमको मिले, ये बच्चों को हमारे बच्चे। जैसे कि आपने देखा शंकर वीरकर का ऐसा मानना था कि 80% सेवा के लिए, 20% राजनीति के लिए। इनके पास प्रेरणा बाला साहब ठाकरे से मिली और इनसे इनके जो बच्चे हैं इनसे प्रेरणा मिली। आज नागोबा फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे एक कैंप लगाया गया जहाँ पे जो बिज़नेस करना है, जिनको लाइसेंस लेना है, वो यहाँ पे आसानी से ले सकते हैं। एक बात और उन्होंने कहा कि जिन्हें आज मिलता नहीं है, किसी वजह से वो नहीं आ पाए हैं, तो वो बाद में भी आके लाइसेंस अपना ले सकते हैं। और दूसरी बात, पालिका का रसीद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पालिका में न जाके मैं आपको यहीं दे रहा हूँ, लेकिन पालिका का जो नियम है उसमें पालन करते हुए यहाँ पे लोगों को हम लाइसेंस दे रहे हैं। बॉन्डर इंडिया के लिए अजय सराय की रिपोर्ट।